Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing important article from 30th September. पहले आर्टिकल में कुरूर स्टैम्पेड के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग, देन एस्ट्रोसैट के बारे में एंड लास्ट में हम स्टेट की फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो आर्टिकल है इट्स अबाउट अ डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से आप इसे रिलेट कर सकते हो। अब हुआ क्या कि एक पॉलिटिकल रैली होती है एक्टर विजय की, जिसमें 40 लोगों की डेथ होगी। इसमें 17 महिलाएं, 14 आदमी और 9 बच्चों की डेथ हुई। ये करूर डिस्ट्रिक्ट में आपके तमिलनाडु में रैली कंडक्ट की गई थी। अब अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंगली एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड जो है 2000 से 2022 के बीच में लगभग 3000 से ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले, खासकर स्टैम्पेड के। एंड मेजर घटनाएं जैसे क्रूर रैली थी, ये थी। फिर बेंगलुरु में आरसीबी की ट्रॉफी सेलिब्रेशन, देन गोवा में सिरगांव वाली आपको एक इंसिडेंस देखने को मिलता है, देन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड उसके अलावा अभी रिसेंटली आपको पता होगा कुंभ मेले में भी आपको सेम इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। अब कहते कि इसके पीछे कारण क्या होता है। कहते जनरली अगर क्रूर की बात करें तो यहाँ पर एक पर्सन पेड़ से गिरता है जिसकी वजह से क्राउड में भगदड़ मचती है एंड इसकी वजह से कैजुअलिटी देखने को मिलती है। ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे जो भीड़ से बच नहीं पाए, उनकी डेथ ज़्यादा हुई है। एंड कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये देखने को मिली, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, रेस्क्यू में डिले हुआ, ओवर क्राउडिंग आपको देखने को मिली, तो इस वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उसी रैली का एक पार्ट है। तो कहते हैं कि भाई अक्सर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि इंडिया में जब क्राउड गैदरिंग होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो वेन्यू की कैपेसिटी को ब्रीच कर देती है। सडनली अगर कोई घटना होती है, जैसे आग लग गई या वीआईपी मूवमेंट कहीं चेंज होती है या फ्रीबीज बांटनी स्टार्ट होती है, तो एकदम से भगदड़ मच जाती है। एंड क्राउड की पुअर मैनेजमेंट, जैसे एग्जिट का प्रॉपर आप रास्ता नहीं बनाते हैं, देन बैरिकेटिंग पूरी तरह से नहीं है और पॉलिसी कोई ढंग से इंप्लीमेंट होती नहीं है, तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स बनती है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स फ्रिक्वेंटली इंडिया में देखने को मिलती है। कई बार पैनिक भी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक तरह से एक जगह से भगदड़ मची, सब भागने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी या कुछ भी आप कह सकते हो, तो उसकी वजह से भी है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो एंट्री नैरो होना, एग्जिट नैरो होना, स्टेयरकेस टूटे होना या साइन सिस्टम आपका प्रॉपरली आपने साइनेज नहीं लगा रखे, तो वो प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती है जिसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट में एक जो मंदिरों में या कहीं पर कुछ जगह पे जो प्रॉब्लम आती है उसमें रहता है कि ऑस्पिशियस टाइमिंग, कि भाई ये समय शुभ है, यहाँ पर इस समय एंट्री करनी चाहिए, तो वो भी रीज़न होता है जिसकी वजह से कुछ केसेस में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा स्टैम्पेड होती क्यों है, क्योंकि स्केल ऑफ गैदरिंग, अब एक्टर विजय आए तो कहीं ना कहीं ऐसी गैदरिंग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करती है, वो एक प्रॉब्लम है। फिर सेफ्टी नॉर्म्स हमारे इंडिया में सिर्फ किताबों में है और एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने में कोई ध्यान नहीं है। वीआईपी कल्चर, स्टार पावर, ये कहीं ना कहीं भीड़ को अट्रैक्ट करती है। इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्डनेस नहीं होती एंड मोर ओवर सोशल बिहेवियर लोगों का कुछ इसी तरह का है कि रश करते एकदम से, जल्दी करते, वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो कहते हैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे हम ये प्रॉब्लम फ्यूचर में रोक सकें। तो कहते हैं सबसे पहले तो आप क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल लेके आओ, कैसे आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करोगे, स्ट्रिक्ट एक लिमिट इम्पोज करो वेन्यू की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो, वाइडर एग्जिट की पॉसिबिलिटी लो, सीसीटीवी सर्वेलेंस के ऊपर आप फोकस करो। कई बार असामाजिक तत्व भी इस तरह की प्रॉब्लम फैला देते हैं। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, ड्रोन का, लाउड स्पीकर्स का, रियल टाइम एआई मॉनिटरिंग का। आप ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट कर सकते हो वॉलंटियर्स और पुलिस की, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप कम कर सको। लोगों में अवेयरनेस जनरेट करो एंड जो रैली कर रहा है आप उसकी भी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करो। तो जब भी ऐसे कोई इवेंट होते हैं तो उसमें ऑडिट करो कि क्या कमियां रह गई थी और अगली बार उन कमियों को दूर करो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एस्ट्रोसेट के 10 साल कंप्लीट हो गए, इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो हमने इंडिया ने इंडिजिनसली बिल्ड करके भेजी थी। अब इसने ब्लैक होल, न्यूट्रिनो स्टार के बारे में हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। वैसे मिशन लाइफ 5 साल की थी, PSLV C30 से इसे लॉन्च किया गया था, बट अभी तक ये ऑपरेट कर रहा है।
अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि 10 साल जो ये ऑपरेशनल कंप्लीट हुए हैं, ये 2015 में आपका लॉन्च किया गया था, 650 किलोमीटर की हाइट पे इसे प्लेस किया गया एंड मोर ओवर इसमें अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप, लार्ज एरिया एक्सरे को हम यूज़ करें, कैडमियम जिंक इमेजर को भी हम यूज़ करें, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप को भी यूज़ कर रहे हैं एंड स्कैनिंग स्काई मॉनिटर को भी यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब एक मल्टी वेवलेंथ आपका टेलीस्कोप है जो कि हमारी यूनिवर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन को और बेटर करता है। तो यहाँ पे हमारे ब्लैक होल, न्यूट्रिनो स्टार, बाइनरी स्टार, सुपरनोवा, ऐसे कई जो स्पेस इवेंट्स है उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की। आज हम बात करेंगे अबाउट स्टेट्स की फिस्कल हेल्थ। अब देखो, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सरप्लस रेवेन्यू देखने को मिला। अब कहते हैं कि भाई देखो, 2010 से पहले ये चीज़ काफ़ी कॉमन थी क्योंकि रिफॉर्म्स की वजह से स्टेट्स के जो टैक्स कलेक्शन था वो बेटर था और ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। पर 2020 के पेंडेमिक के बाद से कहीं ना कहीं रेवेन्यू श्रिंक करता है, इमरजेंसी स्पेंडिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से आज की डेट तक भी इनके डेफिसिट की एक प्रॉब्लम रही है मेजॉरिटी स्टेट्स में। तो कहते हैं कि भाई आज की डेट में आपको कुछ स्टेट्स में स्टेबल देखने को मिल रहा है और कुछ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रही है। जैसे पंजाब की बात करो, पंजाब में आपको क्रॉनिक स्ट्रेस देखने को मिलता है, केरला है, हिमाचल प्रदेश है, स्पेंडिंग ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है। लो डेट भी स्टेट है जहाँ पर कर्जा बहुत कम है, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है जहाँ पर स्टेट की डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है। एंड सिमिलरली कुछ स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो एक्सेसिवली बोरो कर रही हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे राजस्थान। अब इन सब के पीछे रीज़न क्या होता है? जनरली जो स्टेट्स आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कहते हैं कि भाई देखो, ये जो कैग की रिपोर्ट है इसमें कुछ बातें सामने आती है कि भाई रेवेन्यू डिपेंडेंसी अगर हम बात करें स्टेट्स की बहुत ज़्यादा है। जैसे महाराष्ट्र अपना 70% जो उसका खर्चा है वो वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट कर लेता है, बट एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इसके पास इतना सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम। तो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टेट के ऊपर मतलब सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो पुअर स्टेट आपकी जो है वो सेंटर के ऊपर अपने फाइनेंसिस के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी। देन यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई बोरोइंग ज़्यादातर केसेस में आपको इंक्रीज देखने को मिल रही है एंड कहीं ना कहीं कुछ स्टेट के केस में वो कुछ अच्छा भी कर रही हैं। तो कहते हैं इसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं कि भाई देखो, अगर आप यूपी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, यूपी में 2-3 चीज़ें जो आपको यहाँ पे समझनी होंगी। कहते हैं देखो, पहली बात तो वीक स्पेंडिंग के कारण लोगों के वेलफेयर के ऊपर असर पड़ेगा क्योंकि जो असेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे हेल्थ, एजुकेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उसके ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे हो सकता है कि ये आपको सरप्लस वैसे ही गलती लग रही हो बिकॉज सेंटर का कोई अभी ट्रांसफ़र आया हो या कोई ऑफ बजट लोन्स है आपने वो ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, तो मे बी कोई जीएसटी कंपनसेशन आना था उसमें डिले देखने को मिला, तो वो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि उसकी वजह से सरप्लस लग रहा हो। साथ के साथ कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपकी जो इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आप ये कह सकते हो वेलफेयर स्टेट के तौर पे जाना जाता है। अब ऐसे स्टेट में अगर लोक कल्याण की नीति नहीं इंप्लीमेंट होगी तो प्रॉब्लम रहेगी। तो कहते हैं कि भाई देखो, कुछ एसिमेट्री तो है, रिच स्टेट अपने सोर्सेस ठीक कर रखे हैं उन्होंने, स्ट्रॉन्ग फिस्कल रेवेन्यू सोर्स है उनका। देन यहाँ पर पुअर स्टेट्स के अंदर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, डेट अनसस्टेनेबल होता जा रहा है, खासकर पंजाब, बिहार और हिमाचल के केस में। एंड रेवेन्यू भी जो आ रहा है बहुत अच्छे सोर्सेज से नहीं आ रहा है, जैसे लॉटरीज, माइनिंग एंड लैंड सेल से आ रहा है। तो कहते हैं कि भाई आने वाले समय में, अब जैसे आपका उड़ीसा है, उड़ीसा का 90% रेवेन्यू सिर्फ माइनिंग के केस से आ रहा है। तो कहते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है एंड इसको हमें अभी सोचना होगा कि कैसे दूर कर सकें। तो फिलहाल स्टेट्स की फिस्कल हालत अच्छी नहीं है, तो हमारा जो अभी सेंटर स्टेट के बीच में पैसा डिवीजन होना है, फाइनेंशियल कमीशन जो करेगा, फाइनेंस कमीशन, तो कहते हैं कि उसमें स्टेट के शेयर को आपको इंक्रीज करना चाहिए, पहली चीज़। एंड जीएसटी कलेक्शन के अंदर थोड़ा जो ये सेस के पैसे जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसको छोड़ के आप कोशिश कीजिए कि सेंटर स्टेट के बीच में इक्विटेबली पैसों का डिवीजन हो। तो ये चीज़ें हैं आपको जो याद रखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।